विषय पर है। आप जानते हैं कि कल से दिल्ली में हमारे तीनों महापौर मुख्यमंत्री आवास पर नगर निगमों के 13,000 करोड़ रुपए के धरने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उस मांग को कैसे इग्नोर करना है और साथ ही किसानों से जो वादा किया था कि कल दिल्ली बंद कराऊंगा, सेवादार बन के गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, उसमें भी फेल हो गए। आज दिल्ली पूरी तरीके से खुली हुई है, सामान्य जनजीवन चल रहा है। ऐसी स्थिति में आज जब वो बिल्कुल नाकारा साबित हुए तो उन्होंने एक नया शगुफा छेड़ा है कि मैं हाउस अरेस्ट में हूं। उसका सच आज आपके समक्ष हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी रखेंगे। मंच पर हमारे उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी और मेरे साथी वरिष्ठ प्रवक्ता हरीश खुराना जी, ऋचा पांडे जी हैं और यहाँ हॉल में भी हमारे कुछ नवनियुक्त प्रवक्ता आपके साथ बैठे हैं। एक वीडियो है, कल से जो कुछ वहां चल रहा है उसको लेकर के एक वीडियो है। मेरा सोशल मीडिया के पुलिस जी से अनुरोध है कि उसको चलाएं। लाइट बंद कर दो भाई। लाइट बंद कर ये हाउस अरेस्ट की सच्चाई है। ये रॉकस्टार है। ये इसकी आवाज है, मेरी आवाज नहीं। आप जानते हैं दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त श्री सतीश गोरचा जी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को किसी प्रकार के हाउस अरेस्ट में नहीं रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी और हमारे मीडिया रिलेशन विभाग के प्रभारी श्री हरीश खुराना जी और कन्वीनर श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, हमारी स्पोक्स पर्सन श्रीमती ऋचा पांडे मिश्रा जी और हमारे सभी यहाँ उपस्थित मीडिया, हमारे टीम के प्रवक्ता और हमारे मीडिया के बंधुओं, फोटोग्राफर्स भाइयों, सभी मीडिया के साथियों, आज जिस समय कल हमारे तीनों मेयर और निगम पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, 30 पार्षद भाई बहन वहां बैठे, 13,000 करोड़ रुपए की जो डिमांड पिछले 1 महीने पहले तीनों मेयर जब मुख्यमंत्री आवास पर गए थे और उन्होंने पूरे दिन उनकी बात नहीं सुनी, उनसे बात करने की जरूरत नहीं समझी। शाम को उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं सीएम साहब की तरफ से ये आश्वासन दे रहा हूं कि 7 दिन के अंदर आपका जो ड्यू है वो हम वापस आपको रिटर्न करेंगे। लेकिन 1 महीना होने के बाद निगम का जो ड्यू है वो नहीं वापस किया गया। आप सब जानते हैं कि कारपोरेशन जिन किन हालात में काम कर रहा है। पिछले 6 साल में हर साल हर 6 महीने में दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो फंड है वो हर साल को कटौती कर रहा है, निगमों को दिया जाता है। वो चाहे सड़क योजना का फंड हो, वो चाहे सफाई कर्मियों की सैलरी का हो, वो चाहे तो कम्युनिटी सेंटर बनाने का हो, स्लम एरिया में काम करने का हो, हर तरह के फंड को निगम को काटने का काम पिछले 6 सालों से दिल्ली सरकार कर रही है।
और हद तो तब हो गई जब इन्होंने ग्लोबल शेयर भी काटना शुरू कर दिया। और हालात ये हो गए कि आज निगम अपने जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स हैं, डीवीसी वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी सैलरी देने के लिए निगम के पास पैसे नहीं। और ऐसे कोरोना संकट के समय दिल्ली सरकार को जब निगम को ज्यादा पैसा देने की जरूरत थी, उस समय उन्होंने जो ड्यू था वो भी काटना शुरू कर दिया। और पिछले 6 सालों में जो निगम का बकाया वो आज तक नहीं दिया। 13,000 करोड़ रुपए बनता है तीनों निगमों का। इस मांग के लिए हम बैठे थे, हम तो जायज मांग के लिए बैठे थे। और कोई निगम अपने लिए नहीं बैठे थे वो पार्षद, कोई वो ये नहीं कह रहे थे निगम पार्षद की हमारी सैलरी दे दो। आज निगम पार्षद को कोई सैलरी नहीं मिलती, वो एक सेवक के रूप में काम करता है। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, विधायकों को लाखों रुपए सैलरी मिलती है, जो चाहे दिल्ली सरकार के जो विधायक उनको लाखों रुपए सैलरी मिलती है। तो जो निगम पार्षद मेयर वहां बैठे हैं, दिल्ली की जनता का दुख दर्द सुनाने के लिए आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को इतनी जरूरत नहीं समझी उन्होंने कि वहां पर हमारी 20 महिलाएं, 20 बहनें वहां बैठी हैं, रात को किस सर्दी के अंदर बैठी, न छत है, न उनको रजाई, न उनको कुछ बिस्तर मिले। इतनी ठंड के अंदर उन्होंने अब बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि मैं दिल्ली वालों का आपका बेटा हूं, किसी का भाई होने का दावा करते, वो उन बहनों को भूल के अगर वो निगम पार्षद भी नहीं तो आप यही समझते कि वो दिल्ली के नागरिक हैं। इतनी उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है। और कल जिस तरह की बातें चल रही थी, आज ये साफ हो गया। जब हम लोग वहां सुबह उनसे मिलने गए, मैं स्वयं मिलने गया, मेरे साथ सांसद प्रवेश वर्मा जी भी गए, निगम पार्षदों के साथ चाय उनको पिलाई, उनका दुख दर्द देखा, तो वास्तव में फुटपाथ पे वो किस तरह लेटे हुए थे, फुटपाथ पर किस तरह बैठे हुए थे। मैं आज पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लोगों से, किस तरह का झूठ आप फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब को हाउस अरेस्ट किया गया है। अरे आप तो हाउस में रेस्ट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कहां है? आप कह रहे नजरबंद, आपने खुद ही नजरें चुराई दिल्ली की जनता से। हम कोई अपने लिए निगम पार्षद नहीं गए। निगम जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो आखिर कहीं ना कहीं जनता को उसका लाभ मिलता है। वो साफ सफाई व्यवस्था ठीक हो, डेंगू चिकनगुनिया दिल्ली में ना रहे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सही मिले। टीचर्स कोरोना टाइम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में उन्होंने खाना बांटने का काम किया। आप निगम को पैसा नहीं देना चाहते क्योंकि निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं दूसरी ओर जल बोर्ड आपका सगा भाई लग रहा है, सगा बेटा है, उसको 50,000 करोड़ रुपए 6 साल में आपने दे दिए और वो भी घाटे में चला गया। खुद आप जो दिल्ली सरकार का 65,000 करोड़ रुपए का बजट है, उस पैसे का आप मिसयूज कर रहे हैं। कोरोना संकट के समय में आपने एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च किया 350 करोड़, लेकिन निगम के लोगों को, निगम के सफाई कर्मियों को जिन्होंने कोरोना समय में काम किया, उनके लिए आप निगम को पैसा नहीं दे रहे। तो हम तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे निगम पार्षद, हमारे मेयर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वहां बैठे हैं। तो आपको इतनी जहमत नहीं कि आप उनका दुख दर्द बांटने के लिए आप कहें कि भाई हाँ दिल्ली सरकार हम जिम्मेदार हैं। आपने दिल्ली सरकार ये कहे कि हाँ ठीक है, दिल्ली के 2 करोड़ नागरिक हमारे पूरे दिल्ली के नागरिक है और मैं सबका मुख्यमंत्री हूं और हम आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन उनका तो समस्या के समाधान में कोई रुचि नहीं है। वो समस्या के समाधान की बजाय दिल्ली को एक अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। दिल्ली को वो एक अराजक माहौल देना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं झूठ बोलकर, वो अपना मुंह चुरा रहे हैं। आज भारत बंद पूरी तरह असफल हो गया है, फेल हो गया है, इसलिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ी उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ कहते
कि हम भारत बंद में आपका समर्थन नहीं दे रहे। तुम्हारी सुनने वाला कौन है? आज की तारीख में भारत बंद कोई दिल्ली के अंदर नहीं कर रहा है। दिल्ली के मार्केट्स पूरे खुले हैं। आपकी बात का कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली की जनता के साथ कनेक्ट नहीं है। दिल्ली की जनता के साथ जो उनका दुख दर्द बांटने के लिए और दुख दर्द सुनाने के लिए और समस्याओं को बताने के लिए आपके पास आए हैं। आपके पास उनकी समस्याएं सुनने के लिए वक्त नहीं, दिल्ली के लोगों का दर्द सुनने के लिए वक्त नहीं है, और आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां गए। कोई नहीं सुन रहा है। आज दिल्ली बंद पूरी तरह, भारत बंद दिल्ली में बिल्कुल बेअसर है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अपील बिल्कुल बेअसर हो गई है, और इसी से वो मुंह छुपाकर घर के अंदर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे कि नजरबंद कर दिया। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, पूरी बकवास है। दिल्ली पुलिस के हमारे स्पेशल सीपी ने भी कह दिया है, मैं स्वयं वहां गया था, हमारे पास 2-2, 3-3 वीडियोस हैं कि मुख्यमंत्री साहब कल 2-3 बार बाहर आए और 2-3 बार अंदर गए। इस तरह का झूठ बोलना बंद करें, और कारपोरेशन का पैसा जो 13,000 करोड़ रुपया है वो दिल्ली निगमों को दे, ताकि निगम और बेहतर तरीके से काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो